नमस्कार। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरे का महापर्व मनाया जाता है। इस दिन गंगा नदी में स्नान और पूजा के साथ दीपदान का विशेष महत्व होता है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर मां गंगा का अवतरण भूलोक पर हुआ था। अतः हर वर्ष ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस बार गंगा दशहरा का पर्व 16 जून को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार गंगा दशहरा के दिन इस बार 4 शुभ संयोग बन रहे हैं, जो गंगा स्नान का फल दुगुना कर देंगे। ज्योतिषीय गणना के अनुसार करीब 100 साल बाद गंगा दशहरा पर ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है। 15 जून शनिवार की रात्रि 1 बजे 10वीं तिथि प्रारंभ होगी और 16 जून रविवार की रात 2:54 पर 10वीं तिथि का समापन होगा। गंगा दशहरा के दिन हस्त नक्षत्र है। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्ध योग के साथ अमृत योग और रवि योग का भी अद्भुत संयोग है। महावीर पंचांग के अनुसार 16 जून को सुबह 10:22 तक सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत योग है। इसके अलावा पूरे दिन रवि योग का शुभ संयोग भी बना हुआ है। गंगा दशहरा पर लगभग 100 वर्ष बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है। गंगा दशहरा पर शनिदेव कुंभ राशि में विराजमान होकर सस राजयोग का निर्माण करेंगे। इतना ही नहीं, इस दिन कई दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं। गंगा दशहरा के दिन अमृत सिद्ध योग बन रहा है। इसके साथ ही सर्वार्थ सिद्ध योग और रवि शुभ योग भी इस दिन होंगे। ऐसा संयोग लगभग 100 सालों बाद बन रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार 23 साल बाद चित्रा नक्षत्र और पंच महायोग में गंगा दशहरा मनाया जाएगा। मानस वरियान सर्वार्थ सिद्ध योग, रवि योग और अमृत सिद्ध योग का शुभ मुहूर्त बन रहा है। इस दिन मां गंगा की पूजा व आरती होगी। 23 साल बाद गंगा दशहरा पर पंच योग बन रहा है, जो कि पूजा पाठ के लिए उत्तम माना गया है। भविष्य पुराण और स्कंद पुराण में गंगा दशहरा पर पूजन और स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। गंगा स्नान के समय ओम नमो भगवती गंगा मां पावय पावय स्वाहा मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। सनातन धर्म में मोक्षदायिनी में मां गंगा को बहुत पवित्र नदी माना जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार मां गंगा तीनों लोक में बहती हैं, इसलिए उन्हें त्रिपथ गामिनी कहा जाता है। स्वर्ग में मां गंगा को मंदाकिनी और पाताल में भागीरथी कहा जाता है, जबकि पृथ्वी लोक पर मां गंगा का जाह्नवी नाम से जाना जाता है। गंगा जल का प्रयोग जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी अनुष्ठानों व संस्कारों में जरूरी माना गया है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक गंगा दशहरा के दिन मां गंगा में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। जिनकी कुंडली जन्म के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, तो उनके स्नान और पूजन करने से उनके सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आप गंगा में स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने घर में स्नान करते समय गंगा जल को अवश्य डालें। धन्यवाद।